हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप उसमें से अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। एंड यस, आज का मार्केट तो एकदम धमाकेदार रहा है। देखते हैं, वैसे ही ये जो पूरा हफ्ता है वो काफ़ी मतलब एक सुपर वॉलेटाइल और आई मीन प्रेशर से भरा हुआ है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है आगे मार्केट में। आने वाला है एक नया आईपीओ 3C आईटी लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 4 जून 2024 से लेकर 7 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो ₹52 पर शेयर है। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 22 लाख शेयर्स है। करीब 11 करोड़ 44 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 17 लाख शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 8 करोड़ 84 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और जो 5 लाख शेयर्स है वो ऑफ़र फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए आएंगे 5 की फेस वैल्यू से ही। और 2 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 जून 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 11 जून 2024 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 11 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 जून 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 जून 2024 है। अब इश्यू टाइप बुक बिल्ड फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है गाइस, सॉरी, इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाला है। सो गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 43,20,000 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 60,20,000 है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है वो उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,12,000 शेयर्स श्रेणी शेयर्स के नाम पे रखे गए हैं अलग से, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,04,000 रुपये आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,08,000 रुपये आपको गाइस देने होंगे। और रिजर्वेशन जो है वो 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है गाइस। और मिस्टर रंजीत कुलाधजा, मयंग बम एंड मिसेस गंगा रानी देवी मयंग बम आर द कंपनीज प्रमोटर्स, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 72% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 51.66% है गाइस। सो बेसिकली आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 51.66% हो जाएगी। एंड गाइस, अगर मैंने मतलब प्रमोटर्स का नाम थोड़ा सा सही से नहीं बोला तो बोला गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप भी एक बारी पढ़ लीजिए। एंड अब कंपनी की जो बिज़नेस के बारे में ब्रीफ आइडिया अगर दे तो 2015 से इनकॉर्पोरेटेड है। और वैसे नाम से थोड़ा सा पता चलता है कि 3C IT सॉल्यूशंस एंड टेलीकॉम्स जो है वो IT सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी है, मतलब IT सर्विसेज बिजनेस में मतलब इन्वॉल्व है। द कंपनी ऑफर्स वेरियस IT प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज bifurcated under 3 segments, that is infrastructure solutions, digital business solutions and consulting solutions to meet the client requirements guys. The company's product and services portfolio includes infrastructure solutions, digital business solutions and consulting solutions. अब इसके अंदर क्या आता है तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में एंड यूजर्स एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, डेटा प्रोटेक्शन, कंप्यूटर एसेसरीज, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, IT सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस। डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशंस में MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, सेल्स एनाब्लिमेंट सॉफ्टवेयर,
क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज एंड मोर, और कंसल्टिंग सॉल्यूशंस में जो है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम सॉल्यूशंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेंटिंग सॉल्यूशंस, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, मल्टी ब्रांड हार्डवेयर ब्रेक फिक्स सर्विस एंड मोर। तो कि ये कुछ कंपनी की सर्विसेज का उन्होंने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, ब्रीफ डिटेल है। अब 3CIT ऑफर्स द फॉलोइंग सॉल्यूशंस टू दी क्लाइंट्स, तो कि डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन दैट मैक्सिमाइज IT इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवर हाई परफॉर्मेंस, कस्टमाइज नेटवर्क डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन, सिक्योरिटी कंसोलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टू कैपिटलाइज ऑन द करंट इन्वेस्टमेंट। सो गाइज ये कुछ कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया हमने ली। अब मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है वो देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। तो हम कंपेयर करेंगे गाइस। तो लेकिन रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2023 का फाइनेंशियल्स हम नहीं देखेंगे, फुल ईयर का जो है उसमें कंपेयर करके देखते हैं गाइस। और गाइस ये सारे फिगर्स जो है लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए, असेट जो है 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 18 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 28 करोड़ 86 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 40 करोड़ 63 लाख से बढ़कर 62 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 49 लाख रुपए से बढ़कर 4 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 48 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स जो है 3 करोड़ 98 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 49 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस बेसिकली कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो एक डिसेंट है, मतलब नॉट सो बैड नॉट सो गुड अकॉर्डिंग टू मी। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि सारे फिगर लैक्स में है एंड मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस। और कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 31 करोड़ रुपए के आसपास की है। अब मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में RONW जो है वो 10.98%, PBV 4.88, पैट मार्जिन 2.17%, EPS जो है वो प्री IPO 8.87, पोस्ट IPO 1.12, PX 5.86, पोस्ट IPO 46.47 है गाइस। और ये जो आप नीचे नोट देख रहे हो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। और गाइस अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखेंगे कि IPO लाने की रीजंस क्या थे, तो यहाँ पर मेजरली जो है वो 3 रीजंस दिए हुए हैं गाइस। तो कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, और तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। सो गाइस बेसिकली ये 3 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हुए हैं। और यस गाइस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए, आप उसमें से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड यस वन मोर थिंग कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइस, मार्केट जो है मतलब ये इलेक्शन वाला जो मतलब माहौल है वो बहुत ही सॉलिड है। अभी जैसे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज का मार्केट ख़त्म होने के बाद अब कल का डायरेक्ट जो रिजल्ट्स आएंगे कि कौन सी सरकार आती है, BJP, कांग्रेस, आप या कोई भी दूसरी सरकार, जो भी है, जो भी मतलब रिज़ल्ट होगा वो कल का कल रिएक्शन मार्केट का पता चलेगा। आज के मार्केट से जिस तरह से पॉजिटिव रहा है तो वो थोड़ा सा उस तरह का इशारा करते हैं कि मतलब जो करंट गवर्नमेंट है BJP की, तो वही शायद रिपीट होगी वापस, ऐसा मतलब मार्केट ने जिस तरह से वो इतना मूवमेंट दिया है वो ऐसा दिखता है। बिकॉज सी इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, उसमें कोई हाई फंडो मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर करंट गवर्नमेंट की फेवर में ही है
तो उस हिसाब से मार्केट चाल चलेंगे। अगर थोड़ा सा डाउटफुल होता है ना तो मार्केट भी उस तरह से रिएक्ट करता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट नॉर्मल थिंग। मतलब पूरी की पूरी सरकार अगर चेंज होती है तो वो एक बहुत बड़ी इवेंट और बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि ऐसी एकदम मेगा इवेंट जब होती है ना तो मैं नॉर्मली पर्सनली ऐसा प्रीफर करता हूँ। मतलब सी गाइज, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बता रहा हूँ आपको कि मतलब ट्रेडिंग से ना उतना टाइम थोड़ा सा मतलब दूर रहता हूँ, या फिर बहुत कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन है। अगेन मैं कोई आपको मतलब टिप विप नहीं दे रहा हूँ, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और आई मीन गाइस कि इसी आज भी आपने देखा होगा कि वैसे मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये जो भी दूसरे मिड कैप की आज एक्सपायरी थी, तो जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दी है, प्रीमियम के अंदर ऐसी कुछ खास मूवमेंट नहीं आई। ऊपर से इंडिया विक्स जो है वो भी मतलब टूट गई यार थोड़ी सी। सो दिस इज़ पासिंग एंड पार्सल गाइज। तो बी केयरफुल अबाउट योर ट्रेडिंग जर्नी एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी। मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सो आपने देखा ही होगा। और ये पूरा हफ्ता जो है वो काफ़ी एक थ्रिलर एक्साइटमेंट भरा रह सकता है। सो उसके बहाव में आप कभी भी ये सोच के मत करो कि चलो 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 ये एक हफ्ते में तो जैसे छप्पड़ फाड़ पैसा बना ही लूँगा। मतलब ठीक है, बनने को बन भी सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लाइक प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। सो गाइस, वैसी बात है। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। वैसे अगर मतलब आप चाहते हो कि मैं कुछ आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड भी कुछ नॉलेज दूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना कि ट्रेडिंग करके इतना, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ मतलब मेरे आई मीन सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, लाइक्स, ये सारी बहुत बढ़ती है तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग देख पाएंगे। तो इफ़ यू वांट गाइस देन प्लीज़ सपोर्ट मी एंड यस प्लीज़ मुझे मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। Help me guys, and thank you so much for watching my YouTube channel videos guys.